ले जी T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर ब्रॉडकास्टर भी खुलकर मैदान में कूद पड़े हैं। हाय 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 भाईजान, चीखें कहां कहां तक पहुंच रही हैं आज की इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को दबा के लाइक ठोक दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि आपका भैया भाई साहब कट्ठा छट्टा खोल के रख देता है, सबको एक्सपोज करके आपके सामने ला देता है। तो भाईजान बात करते हैं जी आज के इस व्लॉग में हम ब्रॉडकास्टर को लेकर। ब्रॉडकास्टर ने भाईजान आईसीसी वालों को पता नहीं कितनी फोन कॉल्स किए हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान वाला गेम ना हुआ तो हमारा जो मुआहिदा हुआ था 2027 तक, 2023 से लेकर ना 2027 तक 5 साल का एक एग्रीमेंट हुआ था। तो ब्रॉडकास्टर कहते हैं कि अगर हमें 15 वाला मैच ना मिला तो हम भाईजान अपना एग्रीमेंट जो है वो खत्म कर देंगे और हमारा जितना पैसा लगा है 2026 के T20 वर्ल्ड कप के ऊपर वो हमारा पैसा भी वापस कर दीजिएगा। आप अपने नए ब्रॉडकास्टर ढूंढ लीजिएगा। मैंने क्या बोला था, एक ना एक दिन ब्रॉडकास्टर तंग आ जाएंगे। 2023 का जब एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे खेला गया था ना, तो ब्रॉडकास्टर को भाईजान दो दो जगह पे सेटअप लगाने पड़े थे। श्रीलंका में लगाने पड़े थे, पाकिस्तान में लगाने पड़े थे। एक मैच मुल्तान के अंदर हो रहा था, एक लाहौर के अंदर और एक कोलंबो के अंदर हो रहा था। तो उनकी भाईजान उनकी भगदड़ मची हुई थी। उनका उस वर्ल्ड कप के अंदर, एशिया कप के अंदर उन्होंने सिर्फ पैसा पूरा किया था क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप आ रहा था ना, तो वो खामोश थे। मैंने उसी समय बोल दिया था कि आप ब्रॉडकास्टर जो है ना, अगर यही यही यानी कि कंट्रोवर्सी रही इंडिया पाकिस्तान की, हमने नहीं आना, तुमने नहीं आना, हमने नहीं खेलना, हमने हैंडशेक नहीं करना, तो ब्रॉडकास्टर एक दिन भाग जाएंगे। आ गया भाईजान वही वही समय आ गया जो मैंने आज से आपको 3 साल कबल, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैंने बोला था एक दिन आएगा। स्टार स्पोर्ट्स वाले, मुकेश अंबानी जी, ये सब भागने पर मजबूर हो जाएंगे। भाईजान इंडिया पाकिस्तान के गेम की वैल्यूज मैं आपको बता दूं ना भाईजान, कान खड़े हो जाएंगे। आप देख लें हमारे गोदी मीडिया की क्यों चीखें निकल रही हैं। हालांकि हमें तो पाकिस्तान से नफरत होती है ना, हम तो एंटी पाकिस्तान चलाते हैं। पाकिस्तान नहीं खेलता तो हमें तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, लेकिन चीखें निकल रही हैं। चीखें क्यों निकल रही हैं? क्योंकि ब्रॉडकास्टर का पैसा डूब रहा है। आईसीसी की तरफ कोई नहीं देख रहा। आईसीसी का पैसा जाता जाए, कोई नहीं देख रहा। दिक्कत आ रही है ब्रॉडकास्टर को लेकर। मुकेश अंबानी का भाईजान खरबों रुपया लगा हुआ है इंडिया पाकिस्तान वाले मैच के ऊपर। और मैं आपको बता दूं, आईसीसी की बोर्ड मीटिंग, फुल मेंबर्स भाईजान पाकिस्तान में जाने के लिए रेडी बैठे हैं। और कल को मीटिंग है आईसीसी की पाकिस्तान के अंदर। कोई दुबई में मीटिंग नहीं होगी भाईजान। इसको कहते हैं मोहसिन नकवी ने, मोहसिन नकवी कहते हैं इसको। खड़ा कर दिया ना भाईजान मोहसिन नकवी ने घुटनों के ऊपर। भाईजान घुटनों में, भाईजान उसने लेके घुटनों में के बल ले आए मोहसिन नकवी आईसीसी वालों को। मैंने क्या बोला था, ये बंदा भाईजान इसको इजी मत समझिएगा। एशिया कप हुआ लेकिन अभी तक ट्रॉफी नहीं ले पाए। क्या क्या धमकियां दी गई थी, हम मोहसिन नकवी को एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत से निकाल देंगे, हम नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले आएंगे। यानी कि जनता को चूरन बेचा गया, बेवकूफ बनाएगा। लेकिन आपके भैया ने उस समय भी बोला था भाईजान कुछ नहीं होने वाला, मोहसिन नकवी ही एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर रहेंगे और ट्रॉफी भी नहीं मिलेगी। आज तक मुझे बता दे ट्रॉफी ले पाया हिंदुस्तान? नहीं ले पाया ना। तो भाईजान फिर क्या हुआ, हमने जो अपडेट दी थी सच हुई ना कि नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। दिस इज मोहसिन नकवी भाईजान। और ये क्रिकेट की हिस्ट्री का पहला ऐसा भाईजान मैंने चेयरमैन देखा है जिसने बीसीसीआई को घुटनों पे मजबूर कर दिया है, जिसने आईसीसी को जो है वो भाईजान अपने घुटनों पे लाकर उनको मजबूर कर दिया है। एक गेम, वो जो कहते थे ना कि पाकिस्तान इंडिया की कोई हाइप नहीं होती, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की हाइप होती है, यानी कि झूठी हाइप बनाने की कोशिश की गई थी ना हमारे गोदी मीडिया के ऊपर, विक्रांत गुप्ता, सुशांत मेहता, कि भाईजान ये कोई हाइप नहीं है पाकिस्तान इंडिया की, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया इंडिया को दुनिया देखती है। तो फिर अब पाकिस्तान की इतनी मिन्नतें क्यों कर रहे हैं? अब आईसीसी का पूरा बोर्ड मेंबर पाकिस्तान में क्या करने के लिए जा रहा है? पाकिस्तान की मिन्नतें तरले करने के लिए जा रहे हैं। आपका भैया जो आप तक अपडेट पहुंचाता है ना भाईजान,
वो बिल्कुल जो है ना निचोड़ सॉरी निचोड़ के लेके आता हूं, खबर को मैं पहले निचोड़ के लेके आता हूं कि भाईजान कहीं मैं मिस ना हो जाऊं। आए मजा आ रहा ना भाईजान, मजा आ रहा है ना। मुझे बताइए यार, छोड़े यार विलोक शो यार, इंजॉय करें, बस इंजॉय करें। देखिए कैसे कैसे चीखें निकल रही हैं। अब पता चला गुरूर कैसे टूटता है। पैसा सब कुछ नहीं होता। पाकिस्तान की वैल्यू का पता लगा, कितनी वैल्यू है पाकिस्तान की। जब मैं ये शब्द बोलता था ना कि इंडिया पाकिस्तान का गेम सिर्फ इंडिया की वजह से हाइप नहीं पकड़ता, वो भाईजान उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। आईसीसी जो इतना पैसा कमाता है वो सिर्फ इंडिया की वजह से नहीं कमाता। 80% जो रेवेन्यू देता है इंडिया आईसीसी को, सिर्फ अकेला इंडिया नहीं देता, उसमें पाकिस्तान भी शामिल होता है। और अब पाकिस्तान की डिमांड सुन ले। अब जरा आपने ना आराम से बैठ के ना डिमांड सुननी है पाकिस्तान की, जो हमें हमारे सूत्रों से अपडेट मिली है, ठीक है ना भाईजान। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी डिमांड, ओडीआई सीरीज खेली जाए, WTC के मैचेस खेले जाएं, यानी कि टेस्ट क्रिकेट भी होनी चाहिए, व्हाइट बॉल क्रिकेट भी होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आईपीएल में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर पाबंदी हटनी चाहिए। वरना अगर ये डिमांड पूरी ना की, एक और बड़ी डिमांड है वो पाकिस्तान की ये है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप के अंदर वापस लाया जाए। सबसे पहले मैंने आपको दी थी ना ये खबर कि भाईजान पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी डिमांड है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप के अंदर वापस लाया जाए। आपके भैया ने आपको सबसे पहले अपडेट दी थी। आप जितने मर्जी बड़े बड़े चैनल उठाकर देख लें, सबसे पहला व्लॉग हमारा आया था, उसके बाद ये खबर हाई पकड़ी थी, ठीक है ना। लेकिन अब फिर मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की ये बड़ी डिमांड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो उन्होंने भाईजान अपना अगला प्लान बना के रखा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान की सरकार को पता है कि आईसीसी हमारे पास पहुंचेगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की गेम की वैल्यू एक तरफ है, पूरे का पूरा वर्ल्ड कप। भाईजान ब्रॉडकास्टर ने बोल दिया इंडिया पाकिस्तान का गेम ना हुआ तो हम कोई मैच अपने टीवी चैनल्स के ऊपर नहीं दिखाएंगे। ये ब्रॉडकास्टर के स्टेटमेंट्स है भाईजान। आईसीसी को फोन पे फोन जाए भाईजान, कोई छुट्टी वाला दिन ना देखे, चले जाए, कोई ऑफ डे ना देखे, जाए पाकिस्तान के पास पहुंच जाए, पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह से एग्री करें। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने भाईजान करोड़ों के कमर्शियल बेचने हैं, 4-4 3-3 सेकंड का कमर्शियल बेचना है उन्होंने भाईजान, करोड़ों रुपए के अंदर। अगर पाकिस्तान को एग्री ना किया गया तो सब कुछ खत्म। हाँ जी, जो कहते थे ना कि पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत है, करके दिखाए पाकिस्तान, इस मैच का बाइकआउट कर दिया ना भाईजान। विक्रांत गुप्ता ने एक बार थूक कर नहीं चाटा, कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार ऐसा हो चुका है। ढाका में मीटिंग हुई थी ना, पाकिस्तान ने करवाई थी ना, विक्रांत गुप्ता कहते थे कि ढाका में मीटिंग नहीं होगी, वो अगर मीटिंग हुई तो कोई क्रिकेट बोर्ड वहां पर नहीं जाएगा। सारे क्रिकेट बोर्ड गए, इवन के राजीव शुक्ला, हमारे महान खेल मंत्री, वो भी वहां पर गए, जूम के ऊपर गए, ठीक है ना। मीटिंग तो ज्वाइन की ना, उसके बाद क्या चूरण बेचा गया जनता को, हम एशिया कप के अंदर नहीं खेलेंगे। फिर क्या हुआ? 3-3 मैचेस खेले गए। भाई जनता को बेवकूफ बनाया जाता है, इनकी हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के साथ ना खेलने की, ये खेलते हैं। लेकिन ये जो हैंडशेक नहीं किया था ना, इसकी अब ये भुगत रहे हैं। ये जो हैंडशेक नहीं किया था पाकिस्तान, अब जो है ना वो अपना बदला ले रहा है पाकिस्तान, कि इन्होंने हमारी इंसल्ट की, ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन अब तरस रहे हैं पाकिस्तान के साथ 15 वाला मैच खेलने को भाईजान। पाकिस्तान से तो नफरत है भाईजान, फिर क्यों इतने बेचैन, इतना वलवला मचाया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर कि खेले हमारे साथ? क्यों तकलीफ हो रही है? पैसा नजर आ रहा है ना, पैसा नजर आ रहा है। हाँ जी जनता जी, मोदी भगत लोगों समझो, आपके दिमागों में जो कुछ भूसा भरा हुआ समझें, ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाते हैं। अब देखें कितना बेचैन है पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, कि किसी तरह पाकिस्तान अनाउंसमेंट कर दे कि भाईजान हम 15 वाला मैच खेलेंगे और हम चैन की नींद सो जाए। लेकिन चैन की नींद टॉस होने तक नहीं आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। आईसीसी का जो फुल मेंबर जा रहा है ना पाकिस्तान में, इनको भी मुंह की खानी पड़ेगी। किस मुंह से जा रहे हैं पाकिस्तान में बताएं? बांग्लादेश को जब साइड पे किया गया तब किसी ने नहीं सोचा था, वो थोड़ा कमजोर बोर्ड था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, फुल मेंबर था वो आईसीसी का फुल मेंबर, उसको साइड पे लगा दिया गया। उनको सिक्योरिटी कंसर्न थे, उनके दूर करने की बजाय उनको वर्ल्ड कप से निकाल दिया गया। अब लो पंगा पाकिस्तान से, लिया ना पंगा पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने फिर बदला ले रहा है ना पाकिस्तान बांग्लादेश का। अब कुछ लोग कहते हैं कि बांग्लादेश की टीम जो है ना
वो वापस नहीं आ सकती, अब निकाल दिया। आ सकती है भाईजान, आईसीसी सब कुछ कर सकता है। ये ना आप भूलिए कि आईसीसी बांग्लादेश को वापस नहीं ला सकता, सब कुछ ला सकता है। कोई आईसीसी के नियम शियम नहीं है भाईजान। आईसीसी के नियम सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के लिए होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। देख ले, पाकिस्तान ने नहीं मैच खेलना तो उन्होंने बोला नहीं खेलना। पाकिस्तान के चेयरमैन ना खामोश बैठे हुए हैं भाईजान, वो हमारे गोदी मीडिया का तमाशा देख रहे हैं। और ये जो आपको देखे 2 दिन पहले सैंक्शन का चूर्ण बेचा गया, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाने का चूर्ण बेचा गया। ओ भाई, कोई पाबंदियां शुबंदियां नहीं होंगी क्रिकेट के ऊपर, कोई पाबंदियां शुबंदियां नहीं होगी। ये नियम है क्रिकेट का भाईजान, ये नियम है कि आपकी सरकार आपको इजाजत नहीं देती तो आप नहीं खेल सकते। बस ये क्रिकेट का खेल सरकार के अंडर में आता है। ये किसने शुरू किया था? ये हमारे बीसीसीआई ने शुरू किया था ना, कि हमारी सरकार इजाजत नहीं देती और हम पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं जाएंगे। अब पकड़ो पाकिस्तान के पैर, पकड़ो, मिन्नतें तरले करो पाकिस्तान के कि प्लीज 15 वाला मैच खेलें। क्यों इतनी तकलीफ हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर? कभी सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, पाकिस्तान का रेवेन्यू रोक लिया जाएगा। पाकिस्तान ने कुछ नहीं सोचा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये 38-40 मिलियन पाकिस्तान के पास कुछ नहीं। और वो अभी अभी खबर आई है, पीएसएल के अंदर पता नहीं कितने बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप आना शुरू हो चुकी है भाई। 145% इस समय जो है ना वो प्रॉफिट होने जा रहा है पाकिस्तान को। और ये बातें कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि पाकिस्तान का रेवेन्यू रोक लिया जाएगा। 38-40 मिलियन कुछ नहीं है मोहसिन नकवी के सामने भाईजान, कुछ नहीं है। पाकिस्तान आईसीसी के रेवेन्यू पे अपनी क्रिकेट को ग्रोथ नहीं करवाता। पाकिस्तान के पास अपना पैसा है भाईजान, ये मैं आपको कई बार बता चुका। अब तो मुझे भी भाईजान शर्म आती है बताने के लिए बार बार कि इतना पैसा है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान आईसीसी ऐसे थोड़ी टक्कर लेता पाकिस्तान आईसीसी के सामने। मुझे बता दें, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी उनका जो लॉस हुआ वो भी पूरा करना है, यह भी मैं आपको बता दूं। बांग्लादेश का जो लॉस हुआ है, अब देख लेना, अब आईसीसी सब कुछ करेगा, एक मैच के बदले सब कुछ करेगा। क्या कहते थे, इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप अलग अलग बना दिए जाए। ये भी चूरन बेचा गया था ना, कि इंडिया को अलग ग्रुप में, पाकिस्तान को अलग ग्रुप में। ब्रॉडकास्टर ने बोला, पता क्या बोला था, कि अगर अलग अलग ग्रुप में रखना है ना तो जाएं ढूंढ ले। फिर आप ब्रॉडकास्टर ढूंढ ले, कोई नहीं मिलना था इनको, कोई नहीं मिलना था इनको भाईजान। फिर ये यूट्यूबर जो है ना, ये इन्होंने दिखाना था लाइव इन्होंने दिखाने थे मैचेस लाइव, कोई ब्रॉडकास्टर नहीं था। ये भी चूरन बेचा गया। नहीं चल सकता पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट, मान ले इस बात को, एक्सेप्ट कर ले इस बात को। तो भाईजान ये थी हमारी आज की वीडियो। जो आज की अपडेट मैंने आपको देनी थी ना, वो सबसे अहम अपडेट यही थी कि ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी को बोल दिया है, इंडिया पाकिस्तान वाला गेम ना हुआ तो हमारे जितने भी एग्रीमेंट हैं वो खत्म है और हमने कोई मैच भी वर्ल्ड कप का टीवी चैनल के ऊपर नहीं दिखाना। आज की सबसे बड़ी अपडेट है। और आईसीसी का जो मेंबर है वो पाकिस्तान में जा रहा है, पाकिस्तान को एग्री करने के लिए। जैसे कोई अपडेट निकल कर आएगी ना अंदर से, तो आपका भैया आपके साथ शेयर करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि चैनल को ठोक के सब्सक्राइब कर लिया करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।